एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 124वां। माज महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। गुरमुख मिलै मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे। गुरमुख व्यक्ति को वह स्वयं ही मिलता मिलाता है और गुरमुख व्यक्ति को ना तो कोई दुख संताप होता है, ना ही काल उनकी तरफ देखता है, क्योंकि व्यक्ति गुरुमुख है, गुरु की ओर उन्मुख है, गुरु की मति को धारण करने वाला है। गुरु की मति, गुरु के दिए प्रभु नाम को धारण करने के कारण उसके विकार दूर हो जाते हैं। उसका जो मोह ममता जो संसार के साथ है, लोभ अहंकार, वो समाप्त हो जाते हैं, तो उसे संसारिक दुख कलेश नहीं होते, क्योंकि संसारिकता को वो एक छलावा एक भ्रम मानता है, अविनाशी जानता है कि इस सब का विनाश होना है, क्योंकि वो प्रभु नाम को मन में बसाए हुए है, इसलिए वो जानता है कारण और कर्ता कौन है। इसीलिए उसे दुख, संसारिक दुख और संताप तंग नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख संताप आते नहीं, आते हैं, क्योंकि हम कहें कि पूर्व जन्मों का जो लेख है, जो संजोग है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन अब उसको प्रभावित नहीं करते। वो संसारिक दुखों में दुखी नहीं होता, सहजता से रहता है। संसारिक सुखों में भी वो फिर उछलता नहीं, उसमें भी वो सहजता से रहता है। उसे कोई दुख संताप ही नहीं होता, क्योंकि उसने विकारों को छोड़ दिया है। यही विकार ही है, ये मोह अहंकार ममता लोभ, है मेरा परिवार मुझसे छूट ना जाए। मरते दम तक भी आप किसी बुजुर्ग को देखोगे, उसकी आंखें किसी न किसी अपने को तलाशती रहती हैं। उसी भाव में वो मरते हैं और उसी भाव में फिर आगे के संस्कार बनते हैं, क्योंकि गुरमुख व्यक्ति विकारों को त्याग चुका है, माया को त्याग चुका होता है, इसलिए काल अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके लिए फिर मौत सुहेली है, उसके लिए फिर वो ज्योत का परम ज्योत से मिलना है, आत्मा का परमात्मा से मिलना है, सागर की बूंद का जो हम कहें कि उसकी वेव में जो उससे अलग हुई थी, उसकी लहर में जो उससे अलग हुई थी, वो दोबारा उससे मिल गई। उसे काल का फिर डर नहीं होता, काल उसकी तरफ देखता नहीं। हाउ में मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख सबद सुहावनी। गुरमुख व्यक्ति अहंकार को मारकर सब बंधनों को तोड़ देता है। सब विकारों का मेन कारण अहंकार है कि मैं और मेरा। जब उसका ये मैं और मेरा खत्म हो जाता है, तो सारे विकार अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। गुरमुख व्यक्ति अहंकार को मारकर सब बंधनों को तोड़ देता है और उसे शब्द ही सुहावना प्रतीत होता है। हाउ वारी ज्यों वारी हर नाम, हर हर नाम सुहावनी। जिनको हरि नाम सुहावना लगता है, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर सेती चित लावणिया रहा। गुरमुख बनकर ही व्यक्ति प्रभु के प्रेम में गाता है, प्रभु के प्रेम में नाचता है। एक वो नाचना है जो हम, ठीक है, एक ताल बज रही है, हम उस पर नाच रहे हैं, ध्यान हमारा विकारों की ओर ही है,
फिर वो कोई गाना बजे या कोई भजन बजे, कोई मायने नहीं रखता। एक मन का नाचना है जो प्रभु नाम में लीन है। मन अंदर से आनंदित है, झूम रहा है, उस नाम रस में झूम रहा है। प्रभु के एक्चुअल प्यार में जो झूम रहा है, नाच रहा है। गुरुमुख बनकर ही व्यक्ति प्रभु के प्रेम में गाता नाचता है और उसका चित्त प्रभु में लगा रहता है। फिर ऐसे भी कहीं देखे हैं जो कोई भी गाना चल रहा हो, लेकिन वो उस गाने को, उसके बोलों को उस परमात्मा से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मन में परमात्मा बसा है। हम कोई गाना सुनते हैं, अपने किसी मित्र प्यारे को याद करते हैं। अब जिसके अंदर ही, जो हमारे अंदर बसा है, हम उसको याद करते हैं। जिसके अंदर ही वो परमात्मा बसा हुआ है, उसके लिए फिर हर वो गाना भी अपने उस प्रियतम के लिए है, उस परमात्मा के लिए है। उसके लिए आम गाना भी फिर वो स्तुति है, वो भजन है उसका। उसका चित्त प्रभु में लगा रहता है। रहा गुरमुख जीवे मरे परवान, आरजा न छीजे शब्द पहचान। जीने और मरने की दोनों अवस्थाओं में गुरुमुख व्यक्ति प्रभु द्वार पर स्वीकृत माना जाता है। जीते जी भी, क्योंकि विकारों को छोड़ दिया है, प्रभु नाम को मन में बसाया हुआ है, वो प्रभु के द्वार में स्वीकृत है। और मरने के बाद भी जो दूसरे लोक में जाना है, वहां भी उसका फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन है। वहां भी व्यक्ति फिर गुरुमुख व्यक्ति प्रभु द्वार पर स्वीकृत माना जाता है, क्योंकि उसने अपनी आयु को व्यर्थ नहीं गवाया होता। हम अपनी आयु को व्यर्थ गवा रहे हैं संसारिक चीजों में, लुभावनी चीजों, जो माया अट्रैक्ट करती है, हम उसके छलावे में। लेकिन जो गुरुमुख है, उसने अपने आयु को व्यर्थ नहीं गवाया होता है। उसमें उसमें जो धन राशि उसको आगे चाहिए, प्रभु नाम रूपी पूंजी को संभाला होता है, और वह शब्द को पहचानने वाला रहा होता है। जो जीवन वो जी रहा होता है, उसमें वो शब्द को पहचानता है। गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावने। गुरमुख व्यक्ति वास्तव में ना तो मरता है, ना ही उसे काल मीन्स समय मिटा सकता है, क्योंकि व्यक्ति गुरुमुख बनकर सत्य प्रभु में समाहित हो चुका होता है। वो जीते जी ही उसमें समाहित हो चुका होता है। तो वो तो एक उसका जो मौत है, फिर ये है कि वो उस दरवाजे को खोलकर, जो वो इस मानव देह में आया हुआ है, उस दरवाजे को खोलकर उसने उस प्रभु के द्वार पर जाना है। वास्तव में ना मरता है, ना ही उसे काल मिटा सकता है। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच हो आप गवाए। गुरमुख ने क्योंकि अंतर मन का अहंकार गवा दिया होता है, इसलिए वह प्रभु के द्वार पर सम्मान प्राप्त करता है। आप तरह कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारने। वह स्वयं संसार सागर को पार करता हुआ अपनी समस्त कुलों को भी पार करा देता है। इस प्रकार गुरमुख ने अपना जन्म सवार लिया होता है। वो आप तो इस संसार सागर को पार करता ही है, लेकिन अपने कुलों को भी पार करा देता है, क्योंकि जैसी संगत वैसे रंगत। उसको देख देख कर उसके कुल भी उधर जाते हैं, उनका उसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है। गुरमुख दुख कदे न लगे शरीर, गुरमुख हऊ में चूके वीर। गुरमुख के शरीर को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरमुख के अहंकार की पीड़ा समाप्त हो चुकी होती है। हमें दुख किसी चीज का क्यों लगता है? क्योंकि अहंकार होता है हमारा, अहंकार हमारे दुख का कारण होता है।
कोई भी दुख, हाय मेरी संतान को ये दुख है तो हम दुखी हैं, मोह है। मेरी संपत्ति मुझसे ना छीन ले कोई, किसी ने मुझे कैसे बुरा कह दिया, किसी ने मेरा इतना बुरा कैसे कर दिया। अहंकार है तभी दुख है, क्योंकि गुरुमुख का अहंकार नष्ट हो चुका होता है, इसलिए उसको कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। गुरुमुख मन निर्मल फिर मैल न लागे, गुरुमुख सहज समावनी। गुरुमुख के निर्मल मन पर फिर कभी विकारों की मैल नहीं लगती, और गुरुमुख सहज में समाया रहता है, बड़ी सहजता से, शालीनता से, शांति से। ना उसको दुख तंग करता है, ना उसे सुख तंग करता है। क्यों? क्योंकि अहंकार नहीं है। सुख और दुख अहंकार से जुड़े हैं। सोच कर देखना डी, हम किस लिए दुखी होते हैं या हम किस लिए सुखी होते हैं। मेरे बच्चे की शादी, मेरे बच्चे का जन्म हुआ है, मेरी शादी हुई है, हर एक चीज में मैं जुड़ी हुई, सुख भी इसीलिए और दुख भी इसीलिए है। गुरुमुख मन निर्मल फिर मैल न लागे, गुरुमुख सहज समावरी। वो सहजता में समाया हुआ होता है। गुरुमुख नाम मिले बढ़ियाई, गुरुमुख गुण गावे शोभा पाए। गुरुमुख को प्रभु नाम का बढ़प्पन प्राप्त होता है, और ऐसी शोभा पाकर गुरुमुख प्रभु का गुणगान करता है। सदा आनंद रहे दिन राति, गुरुमुख सबद करावणी। गुरुमुख व्यक्ति दिन रात आनंदित बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मिक सुख है, उसके अंदर आनंद है जिसका कोई अंत नहीं है, वो सुख है। वो आनंदित बना रहता है दिन रात, और शब्द की साधना करता है, अर्थात शब्द के अनुरूप आचरण बनाता है। जैसे गुरु के उपदेश हैं, जो जिन गुणों का वो बखान करते हैं उनको धारण करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है। गुरमुख अनदिन शब्दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता। गुरमुख सदैव शब्द गुरु में रंगा रहता है, और उसे चारों युगों में अच्छी तरह जाना जाता है। फिर युग कोई भी हो, गुरमुख जो है वो वैसा ही रहेगा। सतयुग में भी वैसा, द्वापर में भी, त्रेता में भी, और कलयुग में भी अगर कोई गुरमुख है तो उसको वही शोभा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया। वह सदैव निर्मल प्रभु के गुण गाता है। गुरमुख का व्यवहार तो ऐसा ही रहना है, चारों तरफ चाहे जो कुछ मर्जी होता रहे। क्यों? क्योंकि उन विकारों के प्रति वो वैसे ही मर चुका है। वो तो अपनी मस्ती में है, अपने प्रभु के साथ प्रेमामयी भक्ति में है। उसी के याद करके झूम रहा है, उसी को याद करके रो रहा है। वह सदैव निर्मल प्रभु के गुण गाता है, और शब्द गुरु के माध्यम से भक्ति में लगा रहता है। बाज गुरु है अंध अंधारा, जमकाल करठे करहे पुकारा। गुरु के बिना चारों ओर घोर अंधकार है, जिसमें यम के पंजे में फंसे हुए जीव चीखते पुकारते रहते हैं। जो संसारिक है, जो मनमुख है, उनके पीछे फिर यम लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसी भाव में रहते हैं। अगर मुक्त होना है तो भाव मुक्त होना पड़ेगा। जो संसारिक हमारे भाव हैं उनसे मुक्त होना पड़ता है। वो संसारिक भावों में ही मरते हैं और फिर संसारिक भावों में ही जन्मते हैं। वो यम के पंजे में फंसे हुए चीखते पुकारते रहते हैं। जमकाल गरठे करहे पुकारा, अनदिन रोगी विष्टा के कीड़ा विष्टा माहे दुख पावनी। ये जीव सदा के लिए रोगी और विष्ठा के वे कीड़े हैं
जो विष्ठा में ही बने रहकर दुख पाते हैं, वो सदा दुखी बने रहते हैं। गंदगी के कीड़े देखो, गंदगी में ही जन्मते हैं, गंदगी में ही पनपते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। ऐसे ही जीव जो है फिर वो इस संसार में, इस संसार सागर में जो विकारों से भरा हुआ है, उस विकारों से भरे संसार में ही जन्मते हैं, वहीं पनपते हैं और वहीं मर जाते हैं और दुख पाते रहते हैं। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए। गुरमुख जानता है कि प्रभु स्वयं ही सब कुछ करता कराता है, उसे ये बात समझ आती है। परमात्मा भी प्रसन्न होकर गुरमुख के हृदय में ही आन बसता है। हे नानक, प्रभु नाम से ही आदर प्राप्त होता है और प्रभु का नाम पूर्ण गुरु से ही पाया जाता है। नानक नाम मिले बढ़िया, पूरे गुरते पावनी। प्रभु के नाम से ही ये नानक आदर प्राप्त होता है। नानक हमें ये समझा रहे हैं, गुरु महाराज हमें ये समझा रहे हैं। प्रभु नाम से ही आदर प्राप्त होता है और प्रभु का नाम पूर्ण गुरु से ही पाया जाता है। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुरते पावनिया।